आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी के थ्रू डिक्लेयर किए गए रिवैल्यूएशन केसेस के रिजल्ट्स। और ये जो रिजल्ट्स है ये समर एग्जामिनेशन 2025 का रिवैल्यूएशन केसेस के रिजल्ट्स है। और इस रिजल्ट्स के अंदर हम बात करने वाले हैं TY BCom सेम 5 CBCS पेपर पैटर्न के बारे में। तो बेसिकली यहाँ पे आपको मालूम है कि CBCS पेपर पैटर्न है जिसके अंदर ये आपका 100 मार्क्स का पेपर है। इसमें आपको एटलीस्ट 40 मार्क्स चाहिए पासिंग होने के लिए। अगर आपका 40 मार्क्स है तो दैट इज में आप यहाँ पे सक्सेसफुल क्राइटेरियाज के अंदर आते हो। अगर आपका लेस देन 40 मार्क्स है तो दैट इज में आप अभी अनसक्सेसफुल क्राइटेरियाज के अंदर हो। अगर आप अनसक्सेसफुल क्राइटेरियाज के अंदर हो तो दैट इज मीन्स आपका जो रिजल्ट है, ठीक है, वो आपको मिलेगा हार्ड कॉपी फॉर्मेट में, बट आप वहाँ पे पास नहीं होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप ATKT के फॉर्म फिल कर सकते हो। आप दोबारा रिवैल्यूएशन फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो कि आपने जो देखा है जो आपके मार्क्स मिले हैं उसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है या उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक है। या बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनको ज़्यादा मार्क्स पहले मिला था, अब उनके मार्क्स क्या हो गए, कम हो चुके हैं। तो ऐसे भी केसेस यहाँ पे निकल के आते हैं। तो रिवैल्यूएशन केसेस में आपके जो चेकिंग होते हैं वो किस मेथड में होते हैं, ठीक है, उसमें आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, मार्क्स डिक्रीज हो सकते हैं। तो ये सब आपका कॉन्सिक्वेंस है, दैट इज में ये डिपेंड करता है एग्जामिनेशन पे। तो वो आपको किस तरीके से मार्क्स दे रहे हैं वो उनके पेपर्स चेकिंग पे डिपेंड करता है सब कुछ। तो इसीलिए यहाँ पे जो बच्चे अब 40 से कम है, ठीक है, उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ATKT का फॉर्म। तो आपको क्या करना है, अब ATKT के फॉर्म को फिल करके अपने एग्जाम्स को क्लियर करना है। एंड जो बच्चे पास हो चुके हैं उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, उनको सिर्फ वेट करना है अपने हार्ड कॉपी के लिए। अब ये जो हार्ड कॉपी है ये कब तक मिलेगा, तो हार्ड कॉपी के लिए यहाँ पे देख सकते हो कि 4th पॉइंट लिखा है, मुंबई यूनिवर्सिटी क्या करेगी, इसकी डेट आपको बताएगी मार्कशीट कब डिक्लेयर करने वाली है। तो जो मार्कशीट है वो मेरे अकॉर्डिंग 2 से 3 महीना जाता है पब्लिश होने में, क्योंकि जो हार्ड कॉपी होते हैं ये आफ्टर रिवैल्यूएशन केसेस के बाद ही दिया जाता है। यानी कि जितने भी बच्चे हैं सबका अगर रिवैल्यूएशन केसेस नहीं आया है तब तक आपका हार्ड कॉपी नहीं दिया जाएगा। और जितने बच्चे हैं जिन्होंने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया है, भले बच्चे पास या फेल है, कि अगर सबके रिजल्ट्स यहाँ पे डिक्लेयर हो चुके हैं तो उसके 1 महीने के बाद आपको हार्ड कॉपी मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो एक प्रोसेस है तो वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। डेट जो है वो मुंबई यूनिवर्सिटी आपको अपडेट कर देगी। तो बेसिकली यहाँ पे आप आते हैं रिजल्ट्स के बारे में, तो रिजल्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। तो यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल 38 पेजेस यहाँ पे डिक्लेयर किया, यानी कि लार्ज क्वांटिटी पे मुंबई यूनिवर्सिटी ने इस रिजल्ट्स को डिक्लेयर कर दिया है। अगर नंबर ऑफ रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे 1699 रिजल्ट्स को मुंबई यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर किया है। अब इसमें कैसा होता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके 1 या 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, अपने रिवैल्यूएशन केसेस में। तो इसमें ऐसा भी होता है कि जिन बच्चों ने 2 सब्जेक्ट अप्लाई किया तो 2 सब्जेक्ट के जो रिजल्ट्स है वो उनको इस ये जो लिस्ट देख रहे हो इसमें मिल जाएगा आपको। बट ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्होंने 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया तो उनका सिर्फ एक सब्जेक्ट यहाँ पे पब्लिश होता है और एक सब्जेक्ट पब्लिश नहीं होता है। तो बच्चे वो पैनिक में आ जाते हैं कि सर हमारा तो एक रिजल्ट आ गया है, एक सब्जेक्ट का आ गया, दूसरे सब्जेक्ट का अभी तक नहीं आया है, तो क्या करें अभी, तो वो आएगा कि नहीं आएगा। तो इसमें कैसा होता है कि एक सब्जेक्ट का अगर रिजल्ट आ गया है, दूसरे सब्जेक्ट का नहीं आया, तो दैट इज में जो आपका दूसरा सब्जेक्ट है वो अभी चेक नहीं हुआ रहेगा, या चेक हुआ रहेगा तो मुंबई यूनिवर्सिटी ने अभी तक उसको अपलोड नहीं किया होगा। तो जैसे अपलोड करेगी वो आपको मिल जाएगा। एंड आपको इसी तरीके से आपने 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट, जितना भी सब्जेक्ट अप्लाई किया है तो आपको उसके लिए वेट करना है। अगर आप सारे सब्जेक्ट के रिजल्ट आपको मिल जाते हैं तो दैट इज में मुंबई यूनिवर्सिटी ने उनको चेक करके अपलोड कर दिया है। एंड नेक्स्ट थिंग ऐसा भी होता है कि मतलब एक फ्रेंड का रिजल्ट आता है, दूसरे फ्रेंड का रिजल्ट नहीं आता है, तो इसमें बच्चे पैनिक हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि सर एक बच्चे का मेरे दोस्त का आ गया है लेकिन मेरा नहीं आया हुआ है, तो ऐसा क्यों हुआ है। तो इसमें वही सेम कंडीशन है कि आपका रिजल्ट चेक नहीं हुआ रहेगा, सॉरी आपका जो सब्जेक्ट है वो चेक नहीं हुआ रहेगा। जैसे चेक होगा वैसे मुंबई यूनिवर्सिटी इसको अपलोड कर देगी, आपको पैनिक नहीं होना है। आपको वेट करना है नेक्स्ट लिस्ट के लिए, ठीक है। जो नेक्स्ट लिस्ट है वो 7 डेज में पब्लिश होता रहता है। याद रखिए हर 7 दिन में आपके रिजल्ट्स को पब्लिश किया जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट्स है और चेकिंग करने के लिए भी बहुत सारे एग्जामिनर्स है। जैसे जैसे चेक होते रहेगा वैसे वैसे आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो आपको सिर्फ वेट करना है नेक्स्ट लिस्ट के लिए अगर आपका इसमें नाम नहीं आया हुआ है। तो यहाँ पे आपको 40 मार्क्स चाहिए पासिंग होने के लिए। अगर जिन बच्चों का 40 से कम मार्क्स है तो वो बच्चे अभी भी अनसक्सेसफुल क्राइटेरियाज के अंदर बिलोंग्स करेंगे, ठीक है। इतना याद रखिए। यहाँ पे देख सकते हो कि ये बच्चे का 3 सब्जेक्ट्स है, यहाँ पे सीट नंबर्स भी देख सकते हो, ये 3 यहाँ पे सब्जेक्ट्स है इनका, जिसमें से एक सब्जेक्ट में पास हो गया, 2 सब्जेक्ट में अभी भी पास नहीं हुआ है। तो इसको क्या करना होगा, ATKT का फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से आप नीचे भी आके देख सकते हो, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके 3-4 सब्जेक्ट्स होते हैं। यहाँ पे देख सकते हो 4 सब्जेक्ट्स है,
ओके, तो ये 4 सब्जेक्ट्स है, इसमें एक सब्जेक्ट में पास हो गया है अपना बिजनेस इकोनॉमिक के अंदर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉमर्स में अभी भी अनसक्सेसफुल क्राइटेरिया के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स है, तो 4 सब्जेक्ट के रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश कर दिया गया है, राइट। तो आप इस तरीके से भी रिजल्ट देख सकते हो, या तो आपको अगर जैसे मैं बताया कि एक सब्जेक्ट के आया अभी बाकी सब्जेक्ट्स के नहीं आए, तो वो नेक्स्ट लिस्ट में आपको सब्जेक्ट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी जो बच्चे अनसक्सेसफुल हुए हैं यहाँ पे, अभी यहाँ पे टोटल 1699 ये रिजल्ट्स मुंबई यूनिवर्सिटी ने पब्लिश किया। इसके बारे में हम अगर डिस्कस करने जाएंगे तो एक बहुत बड़ा वीडियोस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो रिजल्ट्स है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, वहां से चेक कर लीजिए आप पास हुए हो या नहीं हुए रिवैल्यूएशन केसेस के अंदर। अगर नहीं हुए हो तो आपको एडीकेडी का फॉर्म फिल करना होगा, आप दोबारा रिवैल्यूएशन नहीं कर सकते हो। रिवैल्यूएशन या उसको रीचेकिंग भी हम बोलते हैं, तो ये दोबारा आप नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपको अभी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एडीकेडी के फॉर्म को फिल करना होगा, ठीक है। तो पहले आप रिजल्ट्स डाउनलोड कर लीजिए, अपने रिजल्ट्स को चेक कर लीजिए, आप कितने सब्जेक्ट में पास हो, आपने कितने सब्जेक्ट रिवैल्यूएशन दिए थे, सब सब्जेक्ट के रिजल्ट्स मिल गए हैं या नहीं मिल गए हैं। देखिए, अगर आप पास हो तो आपको हार्ड कॉपी का वेट करना है, अगर पास नहीं हो तो आपको एडीकेडी के फॉर्म्स को फिल करना पड़ेगा। चलिए, इस वीडियो में बस मुझे आपको इतनी ही अपडेट करना था। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहे। एंड नेक्स्ट थिंग, अगर आपको कोई भी अदर क्वेरीज है जो आपको पूछना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।